हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमारा 3 से 4 से 5 दिन तक हिस्ट्री चला और आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी। आज से हमारा पॉलिटी 6 क्लास की पॉलिटी स्टार्ट हो जाएगी एनसीईआरटी बेस्ड। तो आपको हम अगर बुक दिखाना चाहें तो कुछ इस प्रकार की 6 क्लास की आपको बुक दिखेगी। तो ये हमारा कौन सी एनसीईआरटी, 6 क्लास की एनसीईआरटी है। और इस बुक्स का अगर सिलेबस अगर हम देखें तो इस बुक में सिलेबस आपको 4 यूनिट मिल जाएंगी। कितने यूनिट? 4 यूनिट। जो पहले यूनिट में कितने अध्याय हैं, पाठ हैं? तो 2 हैं। और पहले का नाम है विविधता की समझ और दूसरे का नाम है विविधता एवं भेदभाव। और दूसरे यूनिट में मिल जाएंगे आपको 2। एक है सरकारें क्या होती हैं, सरकार क्या होती हैं, और दूसरा लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। और हम आपको इसी में दिखा दें। और तीसरे यूनिट में आपको मिलेगी 3। पहला पंचायती राज, गांव का प्रशासन और नगर प्रशासन, जो कि हमारा 7वां है। और चौथे यूनिट में आपको दो अध्याय मिल जाएंगे। पहला ग्रामीण में आजीविका और शहर में आजीविका, यानी कि शहर में लोग किस प्रकार से अपना जीवन जीते हैं और गांव के लोग अपना जीवन किस तरीके से जीते हैं। और रही बात, अगर हम सरकार की बात करते हैं तो सरकार जो होता है वो इसके 3 टाइप्स हो जाते हैं, जो हमारा 6 क्लास में हम पढ़ेंगे। लोकल गवर्नमेंट की प्रधान कैसे बनते हैं, 7 क्लास में हम देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट सीएम कैसे बना जाता है। और 8th क्लास में देखेंगे सेंटर गवर्नमेंट मुख्यमंत्री क्या कैसे बना जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और हम चलते हैं अपना अध्याय फर्स्ट लेकर चलते हैं। कौन सा है हमारा फर्स्ट अध्याय? विविधता की समझ। हेडिंग डालेंगे पाठ 1, लिखेंगे विविधता की समझ। अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी। अगर हम इस अध्याय की एक फिल्म बनाना चाहें तो विविधता है। विविधता हमारा जो है चैप्टर है। हम विविधता इस वाले चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर की रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पहले मीन्स पढ़ेंगे, यानी कि विविधता का मतलब क्या होता है। और देखेंगे विविधता के लाभ कौन कौन से होते हैं, इसके प्रॉफिट कौन कौन से होते हैं। फिर देखेंगे विविधता के कितने कारण होते हैं, विविधता के कारण क्या है। फिर देखेंगे कि भारत में विविधता क्या है। फिर देखेंगे इसकी यूनिटी, यानी इसकी एकता, इकाई देखेंगे। इसमें विविधता की एकता क्या है। तो कुल हमारा हम कितनी चीज़ें पढ़ेंगे? मीन्स पढ़ेंगे, लाभ पढ़ेंगे, कारण पढ़ेंगे, और 4th है भारत की विविधता, और 5वां है हमारा एकता। इतनी चीज़ें अगर पढ़ेंगे तो हमारा ये फर्स्ट अध्याय जाकर ख़त्म हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मीन्स देखेंगे। अगर इसका पॉइंट देखें तो हमें 5 पॉइंट मिल जाएगा। 1 2 3 4 5। पहला पॉइंट क्या है, जो कि टॉपिक है इसका, विविधता की परिभाषा। हम इस अध्याय में सबसे पहले विविधता के मतलब देखेंगे और विविधता की परिभाषा देखेंगे। और दूसरे पर देखेंगे विविधता के लाभ क्या क्या हैं। विविधता
आप इसको नोट कर लीजिएगा, विविधता के कितने लाभ हैं। और तीसरा है हमारा विविधता के कारण क्या हैं, कौन कौन से कारण हैं। और चौथा है हमारा भारत में विविधता। और पांचवा है हमारा विविधता में एकता। हमें कुल कितने टॉपिक पढ़ने हैं? कुल 5 टॉपिक पढ़ने हैं, तब जाकर हमारा ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हम पहला टॉपिक देखते हैं, कौन सा? विविधता की परिभाषा। इससे पहले हम देखेंगे विविधता के मतलब क्या होते हैं, डाइवर्सिटी के मीन्स क्या होते हैं, मीन्स ऑफ डाइवर्सिटी। अगर हम बात करें विविधता की, तो विविधता का मतलब होता है अंतर। दिस इज अ डिफरेंट, जो कि ये अंतर होते हैं, हुए। मान लीजिए किसी भी चीज़ में अंतर हुआ, अंतर के बाद भेदभाव हुआ, और हमारा विविधता का मतलब होता है अंतर के बाद क्या हुआ? विविधता हुआ किसी चीज़ का। विविधता के बाद चीज़ में भेदभाव होना स्टार्ट हो गया, और भेदभाव होने के बाद अपराध होने स्टार्ट हो गए। आप ध्यान दीजिएगा कि अपराध किस कारण होता है, तो अपराध भेदभाव के कारण होता है। भाई जिस जगह पर अंतर हुए, अंतर के कारण विविधता हुआ, विविधता के कारण क्या हुआ? भेदभाव हुआ। अब जहाँ भेदभाव है वहाँ अपराध होने ही निश्चित है। तो अब देखेंगे इसकी परिभाषा। अगर देखें तो यदि मान लीजिए आप किसी स्थान पर हैं, इस स्थान पर आपको खाने में थोड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। अगर हम बात करें इसी बुक की बात करें, तो इस बुक में है एक समीर 1 और समीर 2। अगर इनकी बात देखेंगे आप, इधर है समीर 1 और समीर 2, समीर 1 समीर 2, इन दोनों की अगर बात आप देखें तो एक समीर 1 जो है वो उसके पास है अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और जो समीर 2 है उसके पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। यानी कि जो समीर 2 है वो अखबार बेच रहा है, वो उसे ये तो पता है कि हिंदी की है अखबार या अंग्रेजी की है, लेकिन उसे पढ़ने के अवसर नहीं मिले। वो अभी उसे पैसे की ज़रूरत है, तो ये क्यों? इसे मान लीजिए इसे अवसर थोड़ी ना मिल रहे हैं, इसकी मजबूरी है अखबार बेचना, और इसके पास अवसर हैं पढ़ने के। तो ये समीर 2 और समीर 1 के बीच बहुत सारी विविधताएं हैं। ये गरीब है और ये अमीर है, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। तो इसी तरह अगर बात करें कि विविधता की परिभाषा क्या होती है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, और आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ एग्रीकल्चर नहीं है, और आपको कोई काम की ज़रूरत है, रोज़गार की ज़रूरत है, तो आप एक जगह छोड़कर दूसरे जगह पर जाएंगे। किस लिए जाएंगे? उस चीज़ को हासिल करने के लिए जाएंगे। किस लिए जाएंगे? कि वहाँ आपको खेती करने की अच्छी संभावना है, और उस जगह पर आपको पानी मिल रहा है, अच्छे से वर्षा हो रही है, आप खेती कर सकते हैं, आपके पास रोज़गार भी उस जगह पर है। तो क्या होता है इसकी परिभाषा? जब लोग धर्म किसी क्या होता है लोगों के बीच, भाई यहाँ लोग हैं। अब ये इसकी पहले संस्कृति देखते हैं। इन सारे व्यक्ति की जो संस्कृति थी वो लेकर यहाँ गए, यहाँ पर अपनी संस्कृति को प्रतिस्थापित कर दिए, यहाँ से उठाकर यहाँ कर दिए। भाई वो जहाँ जाएंगे 1 मिनट, थोड़ा आवाज़ें हो रही थी इसलिए हमने थोड़ा वीडियो पॉज कर दिया। अब देखते हैं इसको। जब लोग इस जगह पर गए, छोड़कर इस जगह पर गए, तो क्या हुआ? अपनी जो संस्कृति है वहाँ वो संस्कृति यहाँ लेकर गए।
तो इसकी अगर डिफिनीसन देखें तो डिफिनीसन होगी लोगों के बीच धर्म, भाषा, खान पान आदि के आधार पर होने वाले विभिन्नता को ही विविधता कहते हैं। क्योंकि ये जब यहाँ गया तो अपना धर्म भी लेकर गया, खान पान भी लेकर गया, रहन सहन भी लेकर गया। जब मान लीजिए कोई बिहार का आदमी दिल्ली आया, कहाँ आया? दिल्ली, तो अपनी संस्कृति भी लेकर आया, वो अपना फेस्टिवल भी यहाँ मनाएगा। तो इसी प्रकार से जो होते हैं लोग, यानी धर्म, भाषा, खान पान के आधार पर जो विभिन्नताएं आती हैं उसे ही विविधता कहते हैं। अब हम देखते हैं कल, आज हमारा ये विविधता की परिभाषा जो है हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम कल देखेंगे दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, विविधता के लाभ। विविधता के लाभ। आपको पता होगा कि हमारे भारत में विविधता के कारण ही बहुत सारे रंग आते हैं, बहुत सारे चीज़ें आती हैं। अगर विविधता ना होता तो हम एक ही प्रकार के खाना खाते रहते, एक ही प्रकार के जो है कपड़े पहनते रहते, एक ही प्रकार के जगह पर घूमना पसंद करते, बहुत सारी चीज़ें। तो विविधता के कारण हमारे जो देश है भारत में आठ धर्म के लोग, आठों धर्म के लोग हमारे देश में रहते हैं। तो हम सभी धर्मों के लोगों की जो संस्कृति है वो थोड़ा बहुत अपनाते हैं, और हमारी जो विविधता होती है वो हमें इस रूप में लाभदायक होती है। तो हमने आज देखा कि विविधता की परिभाषा देखी, और विविधता के लाभ हम कल देखेंगे अच्छे से डिटेल से। उसके बाद की सारी चीज़ें हम समझेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम इसे आज यहीं रोकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अगर हिस्ट्री की अगर क्लास कंप्लीट करना चाहते हैं, जो इससे पहले 4 से 5 तक क्लास की हुई है, और 4 से 5 क्लास तक हुई है, और आप प्लेलिस्ट में पड़ा है, आप वहां जाकर देख लीजिए। अभी हम ये भी क्लास प्लेलिस्ट में डाल देंगे। तो धन्यवाद, आज के लिए यहीं एंड करते हैं।